स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स और जानते हैं। करंट अफेयर से संबंधित ये तीसरा पार्ट है, तो चलें शुरू करते हैं। क्या क्या ध्यान रखना है। 2024 के प्रमुख दिवसों की थीम आप लोग याद रखिएगा। मेरा स्वास्थ्य मेरा परिवार, ये विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम है जो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 7 अप्रैल 2024 विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या हो गई? मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स प्रोटेक्ट बर्ड्स। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम है जो 11 मई को मनाया जाता है। कनेक्ट विद कम्युनिटी कंट्रोल डेंगू, ये राष्ट्रीय डेंगू दिवस की थीम है जो 16 मई को मनाया जाता है। योजना का हिस्सा बने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम है, 22 मई को मनाया जाता है ये दिवस। सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार, ये विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस की थीम रखी गई है। ये दिवस 17 मई को मनाया जाता है। फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज, ये अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की थीम है जो 15 मई को मनाया जाता है। थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड, ये विश्व भूख दिवस की थीम है, 28 मई को मनाया जाता है विश्व भूख दिवस। और हार्वेस्टिंग डाइवर्सिटी फीडिंग होप, ये अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस की थीम है जो 30 मई को मनाया जाता है। तो थीमें पूछी जा रही हैं एग्ज़ाम में, इसलिए इनको आप याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस। मारखोर क्या है? मारखोर जंगली बकरी की एक प्रजाति है। यह पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु भी है मारखोर। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने मारखोर के प्राकृतिक आवास के बारे में जागरूकता बढ़ाने और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ये नया दिवस मनाने की घोषणा की है। तो मारखोर दिवस किस दिन मनाया जाएगा? 24 मई को। ये एक नया दिवस शुरू हुआ है, इसे ध्यान रखेंगे। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024, ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस संस्था के द्वारा जारी किया गया है। यह संस्था, इसका मुख्यालय कहाँ है? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। और इसकी न्यूयॉर्क मेक्सिको और ऑक्सफोर्ड यानी ब्रिटेन में इसकी ब्रांचेस शाखाएं हैं। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 163 देशों की सूची जारी की गई है। इसमें पहले स्थान पर आइसलैंड, दूसरे पर आयरलैंड, तीसरे पर ऑस्ट्रिया, चौथे पर न्यूजीलैंड और 5वें पर सिंगापुर है। भारत इस सूची में 116वें स्थान पर है और 163वें यानी अंतिम स्थान पर यमन है। अगर हम भारत को देखें तो इस सूची में कौन सा स्थान है? 116वां, लेकिन 2023 में भारत 126वें स्थान पर था। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024, यह इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया है। यह इंडेक्स 5 श्रेणियों में, जैसे स्थिरता, स्वास्थ्य सेवा, संस्कृति और पर्यावरण, शिक्षा और बुनियादी ढांचा में विभाजित 30 संकेतकों के आधार पर शहरों को रैंक देता है। इस इंडेक्स में 173 शहरों को रैंक प्रदान की गई है। इसका उद्देश्य यह दिखाना है कि इन शहरों में रहना कितना आरामदायक है। इस सूची में पहले स्थान पर वियना है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है, और ये लगातार तीसरे साल मोस्ट लिवेबल सिटी के रूप में इसने अपना स्थान बनाया है। दूसरे स्थान पर कोपेनहेगन है, डेनमार्क की राजधानी। तीसरे स्थान पर ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड का एक शहर है। और 173वें यानी अंतिम स्थान पर सीरिया की राजधानी दमिश्क है। विशेष बात में आप ध्यान रखना, शीर्ष 10 स्थानों में भारत की कोई सिटी शामिल नहीं है। तो ग्लोबल लिवेबल इंडेक्स 2024 जारी करने वाली संस्था का नाम ध्यान रखेंगे, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। और
पहले स्थान पर कौन रहा है? वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी रही है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। यह सूचकांक 2006 से जारी किया जा रहा है। लैंगिक समानता का मापन 4 आधारों पर किया जाता है। कौन कौन से 4 आधार हैं? आर्थिक भागीदारी एवं अवसर, शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य और राजनीतिक सशक्तिकरण। 146 देशों की सूची में आइसलैंड पहले स्थान पर है और लगातार ये 15वें वर्ष शीर्ष पर बना हुआ है। भारत की स्थिति 129वें स्थान पर है, जबकि अंतिम स्थान 146वां सूडान को प्राप्त हुआ है। नाता प्रथा, इसके विषय में ध्यान रखिएगा। अल्पायु बालिकाओं की बिक्री, यानी अल्पायु में ही बालिकाओं की बिक्री कर दी जाती है, ऐसी प्रथा नाता प्रथा कहलाती है। और यह प्रथा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भील जनजाति में प्रचलित है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात राज्यों को नाता प्रथा नामक परंपरा को लेकर नोटिस जारी किया है। इस प्रथा के अनुसार पुरुष द्वारा महिला के परिवार के मुखिया को धन देना होता है और कई बार पूरा धन चुकता न कर पाने की स्थिति में बालिका को वापस लाकर धन देने में सक्षम किसी अन्य पुरुष के साथ भेज दिया जाता है। तो ऐसी अमानवीय प्रथा को रोकने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी किया है इन राज्यों को। तो आप ध्यान रखिएगा, नाता प्रथा किसमें? मूलतः राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में है और भील जनजाति में। बजाऊ जनजाति विलुप्त होने के कगार पर कौन है? मलेशिया के सब्बा राज्य के तट के आसपास अवैध प्रवासियों पर बेदखली अभियान के दौरान 500 से अधिक खानाबदोश बजाऊ जनजाति के लोगों को जबरन उनके घरों से बेदखल कर दिया गया। बजाऊ जनजाति के लोगों के घर अक्सर पानी के ऊपर खंभों पर बने होते हैं। नाव उनकी जीवन शैली का एक बड़ा हिस्सा होती है। यह बड़े पैमाने पर हाउस बोट का इस्तेमाल भी करते हैं। इस जनजाति के लोग इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड में रहते हैं। तो ये जनजाति विलुप्ति के कगार पर है और अभी हाल ही में चर्चा में क्यों आई है? क्योंकि मलेशिया में सब्बा राज्य के आसपास जो है अवैध प्रवासियों की बेदखली अभियान चलाया गया है, जिसके कारण ये चर्चा में रही। प्रोजेक्ट परी, परी से तात्पर्य क्या है? पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। AR से मतलब यहाँ आर्ट हो गया, पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। तो क्या है प्रोजेक्ट परी? संस्कृति मंत्रालय ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में प्रोजेक्ट परी शुरू किया है। इस परियोजना के तहत पूरे भारत से 150 से अधिक दृश्य कलाकार विभिन्न दीवार चित्रकला, भित्ति चित्र, मूर्तियां बनाने के लिए एक साथ आए हैं। विशेष बात में ध्यान रखिएगा आप, पहली बार भारत ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन अर्थात यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी की है। तो भारत ने पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी की है। तो संस्कृति मंत्रालय ने कहाँ पर? नई दिल्ली में भारत मंडपम में ये विश्व धरोहर समिति का कौन सी बैठक हुई है? 46वें सत्र में। कौन सा? प्रोजेक्ट परी शुरू किया है। और ये प्रोजेक्ट परी में वही है, भारत से 150 से अधिक दृश्य कलाकार विभिन्न दीवार चित्रकला, भित्ति चित्र, मूर्तियां बनाने के लिए एक साथ आए हैं। अंतर्राज्यीय हाथी जनगणना रिपोर्ट 2024, केरल में हाथी आबादी अनुमान 2024 शीर्षक वाली यह रिपोर्ट केरल सरकार द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट में 2024 में केरल राज्य में हाथियों की आबादी 1793 होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 7% कम है। इसका मतलब केरल में हाथियों की आबादी कम हुई है। इस समय कितनी है? 1793,
और पिछले वर्ष इससे ज़्यादा रही होगी, जो 7% कम दर्शाई गई। 2015 से 2023 के बीच हाथियों की मृत्यु दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 845 हाथियों की मौत दर्ज की गई है। इसका कारण हाथी एंडोथेलियोट्रोपिक हार्पीज वायरस बताया गया है। तो इस वायरस के कारण हाथियों की मृत्यु हुई है। हाथियों की सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया 1992 में। एलिफेंट सेल अर्थात हाथी प्रकोष्ठ देहरादून में स्थापित किया गया और माइक अर्थात मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स कार्यक्रम ये 1997 में शुरू किया गया। तो हाथियों की सुरक्षा के लिए निम्न उपाय अपनाए गए हैं। तो हाथी रिपोर्ट किसने जारी की है? केरल राज्य ने जारी की है। केरल में हाथियों की आबादी 1793 है, जो पिछले वर्ष की तुलना में कितनी कम है? 7% कम है। और हाथियों की मृत्यु काफ़ी ज़्यादा हुई है। 2015 से 2023 के बीच 845 हाथियों की मौत दर्ज की गई है। और कारण कौन सा वायरस है? हाथी एंडोथेलियोट्रोपिक हार्पीज वायरस। और ये तीनों आप ध्यान रखेंगे। हाथियों की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, हाथी प्रकोष्ठ देहरादून और माइक कार्यक्रम 1997 में शुरू किया गया। तो ये करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। आप लोग इनको देख लें। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।